अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में कुछ लेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो लॉन्ग मार्च हो रहा था और इस वक्त जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह जनाब सरदार अख्तर मैंगल साहब ने धरना दिया हुआ है, इतलात ये आ रही हैं कि वहां पर खुदकुश हमला हुआ है और इस खुदकुश हमले का मकसद जनाब अख्तर मैंगल साहब को नुकसान पहुंचाना था। और अब तक मुख्तलिफ इतलात जिसकी खुद जनाब सरदार अख्तर मैंगल साहब ने तस्दीक की है कि जनाब वो मुकाम जहां पर उनकी जमात धरना देकर बैठी हुई है वहां पर खुदकुश हमला हुआ है और उस हमले में खुदकुश हमलावर समेत 2 अफराद जो है ना, यानी खुदकुश हमलावर तो मर गया और वो लोग जो उसका पीछा कर रहे थे उसमें से 2 अफराद जख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक यह धमाका उस मुकाम पर हुआ है, लक पास के मुकाम पर, जहां पर इस वक्त अख्तर मैंगल साहब और उनके रफकाए कार बलूचिस्तान में जारी इस ऑपरेशन जो कि मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ हो रहा है और उसके नतीजे में बलूचिस्तान यकजहती कौंसिल के जो सरगर्म अरकान थे जिसमें डॉक्टर मारंग लांगू भी शामिल हैं, उनको हिरासत में लिया गया और ये लॉन्ग मार्च इस गिरफ्तारियों के खिलाफ किया जा रहा है। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है उसके मुताबिक वड से इस लॉन्ग मार्च का आगाज हुआ था। सरदार अख्तर मैंगल साहब इसकी क़यादत कर रहे थे और लकपास बाईपास के करीब जनाब इस जो लॉन्ग मार्च था इसको रोक लिया गया था और वहीं पर जनाब अख्तर मैंगल साहब जो है वो धरना देकर बैठ गए थे। आज दोपहर के टाइम एक जो 2 लोग थे वो मोटर बाइक पर आए इसी मुकाम पर जहां पर यह धरना हो रहा था और उसमें से एक शख्स मोटरसाइकिल से उतरा, दूसरा उसको छोड़कर वापस जा रहा था और इसी दौरान वो जो हमला आवर था वो जो वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए थे वहां से गुजरने, उसको बाईपास करके साइड से गुजरने की कोशिश कर रहा था। तो वहां पर मुहाफिजीन ने उसको रोका, जिसके ऊपर वो जो खुदकुश हमलावर था उसने उस मुकाम से दौड़ लगा दी। 2 मुहाफिजीन ने उसका पीछा किया जिसके नतीजे में जनाब वो जो हमला आवर था उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में खुद तो उसके चीथड़े उड़ गए, अलबत्ता जो 2 मुहाफिज थे वो जख्मी हो गए। यकीनी तौर पर यह एक अफसोसनाक वाकया है और सरदार अख्तर मैंगल साहब को कम से कम अब इस सूरत हाल की संगीनी का एहसास हो जाना चाहिए कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सरगर्म हैं, उनका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर जो एहसास महरूमी है उसको उजागर करना है, बल्कि उनका मकसद बलूचिस्तान में दस्तूर पाकिस्तान के ताबे रहने वाली कुव्वतों को निशाना बनाना है। सरदार अख्तर मैंगल साहब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह भी हैं और वो अभी तक दस्तूर पाकिस्तान के ताबे रहते हुए जद्दोजहद कर रहे हैं और कल भी जब उन्होंने खिताब किया था तो उस मौके पर उन्होंने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर जिक्र किया था कि उनकी जद्दोजहद पुरअमन है और वो अपनी ये जो बेटियां हैं, बहनें हैं, बकौल उनके बलोच यकजहती कौंसिल वाले, उनकी रिहाई के लिए या उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए वो तगोदो कर रहे हैं। अब ये जो हमला है इनफैक्ट ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो शोरश है वो उसके ताने बाने कहीं और हैं। वो गहराई जिसका जिक्र जनाब सरदार अख्तर मैंगल साहब करते आ रहे हैं इसका ताल्लुक उससे नहीं और इन वारदातों में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अख्तर मैंगल साहब को आज के इस वाक़े के बाद इस बात का बखूबी इदराक हो जाना चाहिए कि जनाब वो चाहते हुए दानिस्ता या नादानिस्तगी के अंदर उन कुव्वतों के हाथ मजबूत कर रहे हैं जो बलूचिस्तान को वार जोन डिक्लेयर करना चाहते हैं। इसी हमले के तनाजुर में बलूचिस्तान की हुकूमत जिसको हेड कर रहे हैं जनाब सरफराज बुख्ती साहब, उन्होंने फौरी तौर पर BNP की लीडरशिप के साथ राब्ता किया, उनको हर तरह की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने की यकीन दहानी कराई और BNP के वफ्द के साथ मुमकिना तौर पर आज ही बलूचिस्तान की हुकूमत के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और इस हवाले से बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अहम और सरकर्दा अफराद ने इस बात की तस्दीक की है कि उनका BNP के साथ राब्ता हुआ है और आज ही इनके दरमियान मुज़ाकरात होंगे और BNP के जो मुतालबात हैं, जो दुरुस्त मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं, उनको तस्लीम करने में बलूचिस्तान की हुकूमत किसी तरह की कोई पसोपेश नहीं करेगी। लेकिन जहां तक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का ताल्लुक है या रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर का ताल्लुक है, उनके साथ किसी तरह की कोई नरमी नहीं की जाएगी और ये इस वक्त रियासत का रिजॉल्व है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो में
آپ کو اس بات سے آگاہ بھی کیا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ کل کی ویڈیو تھی جس میں آپ کو اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو حالات ہیں اس وقت جو ریاست پاکستان کو درپیش ہیں، وہ ان کا جو تانے بانے ہیں وہ مختلف جگہوں پر جا کے ملتے ہیں۔ یہ ایک انٹرنیشنلی جو ہے نا جسے ہم کہہ سکتے ہیں سازشیں ہیں جو کہ اس ریجن کے اندر کی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر پاکستان کے بہت سارے اندرونی لوگ اعلی کار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس موقع پر جب ریاست ان تمام لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتی ہے، ان لوگوں سے کسی طرح کی نرمی یا ان لوگوں کے جو ایجنڈا ہے اس کو نظر انداز کرنا کسی بھی طور پر ریاست کے لیے درست نہیں ہے۔ اور یہ ریزالو کا اظہار آج ایک اجلاس کے اندر اس واقعے کے بعد وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ بھی کیا گیا ہے اور ان کو ہر طرح کی جو سپورٹ ہے وہ ایکسٹینڈ کرنے کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جناب جو اس وقت بد امنی ہے اس سے کسی بھی طور پر جو ہے نا اس کو ختم کیا جائے گا، اس میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ویک اپ کال ہے جناب سردار اختر مینگل صاحب کے لیے کہ وہ خود اس بات کا ملاحظہ کریں کہ یہ جو حالات ہیں جس کا اظہار وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اندرونی شورش ہے، یہ اندرونی شورش نہیں ہے، اس کے تانے بانے بہت سارے ممالک کے ساتھ جا کر، بہت ساری انٹرنیشنل قوتوں کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، اور یہ وہ وقت نہیں ہے جہاں پر ہمیں وفاق پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں پر ہمیں وفاق پاکستان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ وہ ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔